लेस लगाकर ब्लाउज़ का नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कमेंट आया था कि नेक पे लेस हमारा लगता नहीं है, घूम जाता है। तो सबसे पहले नेक विड्थ हमने ली है 3.25 इंच। लेंथ हम रखेंगे 10 इंच के करीब, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे हम बॉक्स बना के रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मटका नेक। तो मटका नेक में हम इस तरह से शेप लगाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो नेक है वो गोल बन जाता है, मटका नहीं बनता है। तो प्रॉपर मटका नेक का शेप कैसे बनाते हैं, डिटेल वीडियो भी डाला हुआ है मैंने सेकंड चैनल पे। तो यहाँ पे हमने नेक को कट कर लेना है। आप इसे किसी और नेक में भी बना सकते हैं, राउंड नेक में भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने मटका नेक कट किया है। यहाँ पे बिना बुकरम के हम नेक को बनाएंगे। जब भी लेस वाला डिज़ाइन बनाओगे आप औरे पट्टी नहीं लगाओगे नेक पे। औरे पट्टी से दिक्कत आती है, तो औरे पट्टी आपको नहीं लगानी है। ऊपर से 3 इंच पे मैंने एक निशान लगाया और यहाँ पे मैं कट लगा दूंगी, क्योंकि मुझे इसके साथ डोरी भी अटैच करनी है। फिर इस कपड़े को सीधा रखेंगे, जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर अस्तर को रख देंगे। अस्तर रखने के बाद पिन से सिक्योर कर लेंगे, ढेर सारी पिन लगा के। अब मैं इसे नीचे भी पलटने वाला बनाऊंगी और नेक भी पलटने वाला बनाऊंगी। साथ में हम गुम डोरी भी लगाएंगे। तो ये डोरी रेडीमेड है, जो सिल्क टाइप की आती है ना, वो रेशम टाइप की, वो वाली है। तो यहाँ पे कट कर लिया और इसे मैं थ्रेड से बंद कर लूँगी, नहीं तो इसके धागे निकलते रहेंगे। अब नीचे की ओर से हम सिलाई लगाएंगे। इसीलिए मैंने ढेर सारी पिन लगाई हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम इधर भी पलटने वाला बनाएंगे और ऊपर भी, तो कहीं से झोल ना आए, इसलिए ढेर सारी पिन लगा लेनी है आपको, जितनी आपके पास है। अब हमने एक सिलाई लगा दी हाफ इंच की दूरी पे। अब हमने एक डोरी को अंदर की ओर से रखना है और आर्मोल वाली साइड से निकाल देना है। नेक के पास हाफ इंच एक्स्ट्रा रहेगी डोरी बाहर की ओर, नेक की तरफ को। हमने जो कट लगाया है उसी जगह पे डोरी को रखेंगे अच्छे से, बिल्कुल सेंटर पे, ना ऊपर ना नीचे, वरना दोनों साइड की डोरी ऊपर नीचे हो जाएंगी। और यहाँ पे 2 से 3 बार बैक जाके पक्का करना है, क्योंकि ये डोरी हम गुम वाली लगा रहे हैं। अगर इसे पक्का नहीं करोगे तो निकल जाएगी और फिर ये दोबारा नहीं लग सकेगी गुम साइड से। अब हमने सिलाई लगानी है नेक के शेप के ऊपर। 2 पैर का करीब हमने इसमें कपड़ा यूज़ करना है सिलाई लगाते वक्त। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने कितने कपड़े पे सिलाई लगानी होती है। दूसरी साइड भी डोरी को रखेंगे और आर्मोल वाली जगह से बाहर की ओर निकली हुई ये डोरी ध्यान से देखें। इसे हम गुम डोरी लगाएंगे और ये चुभेगी भी नहीं कस्टमर को। सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके हटा देंगे और इसमें बहुत सारे कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गोलाई ज़्यादा है, नीचे मटका नेक का शेप है इसीलिए। डोरी को मैं ज़्यादा कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो कट जाएगी तो खुल जाएगी जहाँ से मैंने उसे रोका हुआ है, क्योंकि सिल्क है ना तो वो उधड़ जाती है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे कट लगा दिए। कट लगाने के बाद इसे फिनिशिंग से हम पलटेंगे। वो कैसे, ध्यान से देखें। नीचे भी एक्स्ट्रा है उसे भी कट करेंगे। अब इसके अंदर हाथ डालेंगे और हम इसे पलट देंगे। कैसे, ध्यान से देखो कैसे। सिर्फ हमने नेक पे सिलाई लगाई है और नीचे की ओर लगाई है, ठीक है। इसे अच्छे से पलट के या तो आप प्रेस कर लो, पर मैं इसे प्रेस नहीं करूँगी। और नीचे जो सिलाई हम लगाते हैं मार्जिन पे पलटने के बाद, वो मैं कैसे लगाऊंगी ध्यान से देखो। अगर आपसे ये सिलाई नहीं लगे तो आप प्रेस कर लेना, पर मैं इसे ज़बरदस्ती लगा ही दूँगी ये वाली सिलाई। और ये सिलाई से क्या होगा ना, नीचे की ओर जो हिस्सा है वो बैठ जाएगा अच्छे से ना, जैसे प्रेस हो जाती है वैसा हो जाएगा, एक फिनिशिंग आ जाएगी। और इस ब्लाउज़ की आपने स्टिचिंग की फुल डिटेल वीडियो देखनी है, कटिंग की प्रॉपर वीडियो देखनी है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। सेकंड चैनल पे डेली क्लासेस आ रही हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन करें। डेली 1 बजे हमारी सेकंड चैनल पे क्लासेस अपलोड हो जाती हैं। और आज मैंने सिखाया है सलवार की कटिंग कपड़े पे, सेकंड चैनल पे। तो यहाँ पे हमारी ये सिलाई लग गई है। अब इसे नेक के ऊपर भी हमने प्रॉपर सिलाई लगा लेनी है। आप इसे पक्की सिलाई लगाएं या कच्ची, वो आपका चॉइस है। बस इसे रोकने के लिए हम सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो लेस आ जाना है ना। कई महीने से एक कमेंट आ रहा था कि लेस हम नहीं लगा पाते हैं, लेस लगाते हैं तो वो घूम जाता है, गला पहनने के बाद उठा उठा रहता है। तो लेस हम किस तरह से लगाएं। वैसे इनको लेस नहीं चाहिए थी कस्टमर को, फिर भी मैं लेस वाला डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरी जान पहचान का है किसी का, तो उनके में मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ।
तो यहाँ पे मैं लेस लगा के डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि आप लोगों तक ये पहुँच सके। लेस हमेशा जब लगाएं या तो पलटने वाला नेक बनाएं या फिर बुकरम का नेक बनाएं। कहने का मतलब है औरे पट्टी को छोड़ के आप किसी भी चीज़ से नेक बनाओगे तो लेस लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन औरे पट्टी के ऊपर आप लेस लगाओगे तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो बेटर है कि आप या तो पलटने वाला बना लो या बुकरम से बना लो, या फिर मैंने एक बिना बुकरम के बुकरम जैसा नेक बनाना सिखाया है, वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब साइड से पूरे पार्ट पे कच्चा करना है। साइड से आप ध्यान से देखें, फिनिशिंग से कच्चा करना है। अब हमने इस साइड से आर्म होल के पास भी कच्चा करना है, फिनिशिंग के साथ करेंगे। सेम हमने दूसरी साइड पे भी कच्चा करना है। हमारी मेन कटिंग अस्तर पे होती है तो हमें जो कच्चा करना होता है इसीलिए ताकि हम अस्तर के बराबर उस कपड़े को रख सकें, क्योंकि जो मेन कपड़ा है वो हमारा एक्स्ट्रा रखा हुआ है हमने। ठीक है, फ़िलहाल जो कटिंग होती है वो हम उस पे करते हैं ना अस्तर पे, तो उसके बराबर हमने से फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। फिर जो एक्स्ट्रा रहेगा चारों तरफ से उसे हम कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ, और बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। थोड़ा स्लो प्रोसेस से करें अगर आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, अब ये जो साइड से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसे कट कर दो, क्योंकि हमने कटिंग के समय ये एक्स्ट्रा लिया था ताकि हमें ज़्यादा संभाल संभाल के काम ना करना पड़े। अगर कपड़ा कम होगा तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। अब ये एक्स्ट्रा लिया है तो हमें इतना झंझट ही नहीं है इसे संभालने की, बस कैंची चलाते जाओ। सेम हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है, फिनिशिंग दे देना है पूरे पार्ट पे। अब हम लेस लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एक पतली सी लेस ली है, और ये मैं कैसे लगाती हूँ, बहुत सारे लोग किनारे पे लगाते हैं, पर मैं क्या करती हूँ किनारे से थोड़ा हट के लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल किनारे पे पता नहीं अच्छा नहीं लगता है, मुझे थोड़ी सी गैपिंग पसंद है। तो ध्यान से देखो, ये ग्रीन ग्रीन सी थोड़ी गैपिंग छोड़ रही हूँ मैं, जैसे कि एक पाइपिंग होती है ना, उस तरह से गैपिंग को मैं छोड़ती जा रही हूँ और लेस को लगाती जा रही हूँ। बिल्कुल किनारे पे मैंने नहीं लगाई है लेस, ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह का ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए लेस को मैं लगाती जा रही हूँ। और ये जो पतली लेस होती है इस पर डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस लेस के बीच सेंटर में सिलाई लगा दो, ये रुका रहता है। जो थोड़ी चौड़ी लेस होती है ना वहाँ पे हमने थोड़ी दो डबल सिलाई लगानी पड़ती है, क्योंकि उसमें थोड़ी प्लीट डाल के लगाना पड़ता है, क्योंकि चौड़ी लेस जो है वो कॉर्नर पे अच्छे से नहीं लग पाती है। ये हमारा लेस लग गया। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ और बना दूँ इसमें, तो मैंने 20 सेंटर से निशान लगाया। अब मेरे पास जो लेस है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे भी इसके ऊपर लगा के ख़त्म कर दूँ, क्योंकि वो पड़ी रहेगी। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ इस कॉर्नर से लेके 20 सेंटर तक मैं लेस को लगा दूँ, क्योंकि ये भी अच्छा लगेगा डिज़ाइन। ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से लगाऊंगी, पर मेरे दिमाग में आया तो उस खुराफात को उतारना भी था कहीं, तो मैंने सोचा इस ब्लाउज़ पे ही उतार देते हैं, देखते हैं ट्राई करके, अच्छा लगेगा तो ठीक है, वरना सिलना उधेड़ना तो हमारे हाथ का खेल है ना। तो यहाँ पे हम बिल्कुल 20 सेंटर तक ले जाएंगे, सिलाई लगाएंगे। स्लो प्रोसेस से लगानी है आपको, खींचना नहीं है लेस को। जब भी सिल्क या चिकने कपड़े पे लेस लगा रहे हो तो खींचना नहीं है, ना कपड़े को ना लेस को। यहाँ से थोड़ा वी शेप में लगाएंगे, मतलब लेस जो है ना उसको वी शेप में ले जाएंगे, क्योंकि कॉर्नर बनाना है यहाँ पे, तभी तो अच्छा शेप आएगा। अब यहाँ से हमने कॉर्नर तक पकड़ना है लेस को, वरना शेप जो है वो तिरछा हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं और आप भी लगाना चाहते हैं इस तरह की लेस, तो पहले आप इस कॉर्नर से लेकर और बीच सेंटर तक स्केल से निशान लगा लो। स्केल से निशान लगा लोगे ना, चौक का मार्क कर लोगे, उसके ऊपर लेस को रखते जाओ और बस मशीन को चलाते जाओ। है ना कितना आसान तरीका, कुछ भी कठिन नहीं है। अब यहाँ पे मेरी सिलाई का जो प्रोसेस है लेस वाला वो कंप्लीट हो गया। सो गाइज़, यहाँ पे फाइनल लुक आप देख सकते हैं इस ब्लाउज़ के बैक पार्ट का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हम डालेंगे प्लेट। अब प्लेट डालने के बाद मैं क्या करूँगी वो भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 4.5 पे निशान लगाया, और प्लेट मैं लंबाई रख रही हूँ 5.5 की। मैं कभी भी छोटी प्लेट नहीं डालती हूँ, जैसा कि आप कहते हो बैक से उठे रहते हैं बैक पार्ट, तो वो नहीं होगा, क्योंकि प्लेट ज़्यादा छोटी भी सही नहीं होती, बहुत बड़ी भी सही नहीं होती, एक नॉर्मल सही रहता है। और हमने अंदाजे से कुछ नहीं करना, छापा है मैंने, ताकि दूसरी साइड भी सेम हमारा प्लेट का निशान आए, वरना नेक का शेप भी बिगड़ जाता है प्लेट की वजह से। अब 1 इंच चौड़ाई की हमने ये प्लेट डालनी है
जो कपड़ा है वो 1 इंच का हमने दबाना है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की है, उसको सुधार के भी दिखाऊंगी मैं आपको। शायद आप लोगों ने यहाँ तक की मिस्टेक पकड़ भी ली हो। अगर आप सबने पकड़ ली थी तो बताना कमेंट करके किस किस ने मेरी मिस्टेक को पकड़ा है। आपने सही समझा, जो मैंने मिस्टेक की है, प्लेट डालनी थी पहले लेकिन मैंने बाद में डाली है और डिज़ाइन को ख़राब कर दिया। लेकिन मैंने बाद में प्लेट भी खोली और डिज़ाइन भी खोला, फिर मैंने प्लेट डाली, फिर मैंने वापस से लेस का डिज़ाइन बनाया, तो फाइनली अब जाके ये सही लग रहा है। तो आप ऐसा करना, पहले प्लेट डालना फिर उसके बाद लेस को लगाना। तो मैं मिस्टेक इसलिए दिखाई ताकि आपसे भी ये मिस्टेक ना हो। तो मैंने अपनी मिस्टेक इसमें रखी है ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए। तो ये भी बताना चाहती हूँ कि मिस्टेक हर किसी से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस डिज़ाइन हमने बना के कंप्लीट कर दिया। अगर इस ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग डिटेल में चाहिए फुल, तो आप मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। हो सकेगा तो मैं ज़रूर इसकी स्टिचिंग की कटिंग की वीडियो डाल दूँगी। साइज़ रहेगा 38 चेस्ट का, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका पूरा वीडियो दे दूंगी। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये सिंपल सा ब्लाउज़ का डिज़ाइन? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।